हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। और आज हम देखने जा रहे हैं वाइल लूप में कंटिन्यू के बारे में। हमने पिछले वीडियो में वाइल लूप में पढ़ा, बेसिक्स को पढ़ा, और उसके बाद हमने ब्रेक के बारे में देखा कि ब्रेक हम कब करते हैं। ब्रेक हम तब करते हैं जब हमें वाइल लूप से किसी पर्टिकुलर कंडीशन में बाहर ही आ जाना है, अब लूप को चलाना ही नहीं आगे। राइट। उसी तरीके से एक और होता है इसमें कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट। कॉन्टिन्यू का मतलब ये होता है कि आप लूप से बाहर तो नहीं आना चाहते, बट इन सर्टेन कंडीशंस कुछ पर्टिकुलर लाइन ऑफ कोड आप एग्जीक्यूट नहीं कराना चाहते। किसी पर्टिकुलर कंडीशन में आप कुछ पर्टिकुलर लाइंस ऑफ कोड को एग्जीक्यूट ही नहीं कराना चाहते। जैसे यहाँ पर मैं एक वैल्यू लेता हूँ, इन के इज इक्वल टू 1, और यहाँ पर वाइल के इज स्मॉलर देन इक्वल टू 10। राइट, ये लिख देता हूँ। और उसके बाद मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे प्रिंट करता हूँ, प्रिंट एफ परसेंटाइल डी स्लैश एन, एंड देन यहाँ पर के को प्रिंट कर रहा हूँ। राइट, यहाँ पर के को प्रिंट किया और उसके बाद हमने क्या किया, के को प्लस प्लस कर दिया। ठीक है, के को प्लस प्लस करिए, के को 1 से बढ़ा दिया, तो अगली बार जाएगा तो 1, पहले 1 प्रिंट करेगा, फिर अगली बार ये 2 हो जाएगा। राइट, इस तरीके से ये काम करेगा। तो इसको प्रिंट करा के अगर हम देखें तो इट वर्क्स फाइन। इसने 1 से लेकर 10 तक प्रिंट कर दिया। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि केवल और केवल वैल्यू इंक्रीमेंट हो और प्रिंट ना हो कुछ भी, राइट, केवल हम वैल्यू इंक्रीमेंट करके आगे बढ़ाते जाएं लूप को, हमें प्रिंट कुछ नहीं करना है, तो हम क्या करेंगे, के को आगे बढ़ाते गए, के प्लस प्लस, इस के प्लस प्लस को हटा दिया और इसको के प्लस प्लस कर दिया, और यहाँ पर हमने क्या किया, कॉन्टिन्यू लिख दिया। राइट, जब हमने कंटिन्यू लिख दिया तो होगा क्या, ये एग्जीक्यूट होगा, के प्लस प्लस होगा, और जैसे ही उसको कंटिन्यू मिलेगा ना, तो उसके नीचे कुछ भी लिखा हो, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके नीचे कौन सी लाइंस हैं। वो क्या करेगा, सीधे नेक्स्ट इटरेशन पे चला आएगा। तो के की वैल्यू पहली बार में 1 थी, अब 2 होगी, अगली इटरेशन में 3 होगी, लेकिन कंटिन्यू की वजह से कभी भी नीचे के स्टेटमेंट को प्रिंट नहीं करेगा। ये इस लूप को नीचे के स्टेटमेंट्स को बाईपास करके अगली इटरेशन में चलाता रहेगा। लूप का जो अगला इटरेशन है उसको चलाता रहेगा, लेकिन नीचे के स्टेटमेंट कंटिन्यू के बाद जो भी लिखे हैं वो सब इग्नोर कर देगा। तो अगर आप यहाँ पे इसे चलाएं तो यू विल सी कि कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, एवरीथिंग डन। लेकिन के की वैल्यू यहाँ पे चेक हो रही है प्रॉपर, बस ये प्रिंट नहीं हो रहा है। आप इस कंटिन्यू को हटा दीजिए तो यहाँ पे प्रिंट होने लगेगा। राइट, तो ये सारी चीज़ें होती हैं इसमें। तो कंटिन्यू का मतलब आप समझ गए होंगे। अब जैसे कंटिन्यू का एक छोटा सा एग्जांपल हम लेते हैं, हम ये चाहते हैं कि जब हमारी वैल्यू इवन हो तभी हमारी वैल्यू प्रिंट हो के की, अदरवाइज प्रिंट ना हो। तो हम ऐसे कर सकते हैं, इफ के परसेंटाइल 2 इज नॉट इक्वल टू 0, अगर के को 2 से डिवाइड करने पर 0 रिमाइंडर ना आए, तो आप क्या करोगे, कंटिन्यू करोगे। और कंटिन्यू करने से पहले आप क्या करोगे, के की वैल्यू को बढ़ा भी दोगे। राइट, अब आगे देखते हैं, के की वैल्यू अगर हमने बढ़ा दी तो फिर कंटिन्यू कर देंगे कब, जब हमारा 2 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 ना आए। इट मीन्स कि अगर ऑड नंबर हो तो हम कंटिन्यू कर जाएंगे, अदरवाइज हम क्या करेंगे, प्रिंट एफ, सिंपली यहाँ पे प्रिंट कर देंगे परसेंटाइल डी स्लैश एन, और दिस विल बी लाइक के। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल सा है, के परसेंटाइल 2 इज इक्वल नॉट इक्वल टू 0, यानी कि के को 2 से डिवाइड करने पर अगर रिमाइंडर 0 नहीं आया तो इट मीन्स कि ये एक ऑड नंबर है। उस केस में आप के की वैल्यू को बढ़ाओगे और कंटिन्यू कर जाओगे, आगे अगले इटरेशन में चले जाओगे। अगर ऐसा नहीं है तो आप प्रिंट कर दोगे के वैल्यू को। तो इस केस में 2 से लेकर के 10 तक की गिनती, काउंटिंग जो है प्रिंट होगी, बिकॉज 2, 4, 6, 8, 10 ये प्रिंट होंगे, बिकॉज ये सारे इवन नंबर्स हैं। तो अब इसको चला के अगर हम देखें तो यू विल बी एबल टू सी, ओके सॉरी, यहाँ पे गड़बड़ हो गई है। यहाँ पे के बाद मुझे फिर से बढ़ाना पड़ेगा, के प्लस प्लस। ठीक है, क्योंकि नीचे भी तो के को आगे बढ़ाओगे, 2, 4, 6, 8, 10, अगर आप नीचे के को नहीं बढ़ाओगे तो यहाँ पर तो बढ़ गया ये तो, लेकिन तब बढ़ेगा जब आपका ऑड नंबर होगा। लेकिन जब आप इवन प्रिंट कर रहे हो तब भी तो आपको लूप को आगे बढ़ाने के लिए, और सो दैट लूप एक जगह पे रुके, उसके लिए बढ़ाना पड़ेगा ना के को। तो के को यहाँ पर भी आपने बढ़ा दिया। सो दिस वे ये के की वैल्यू बढ़ती चली जा रही है। ठीक है, तो इस तरीके से आप वाइल लूप में कंटिन्यू का यूज देख चुके हैं। तो कंटिन्यू का यूज केवल वाइल लूप के तक नहीं है, और भी लूप्स हम पढ़ेंगे, उसमें भी यूजफुल है ये कंटिन्यू का यूज। ठीक है, अब एक छोटा सा एग्जांपल और करते हैं। लूप के अंदर हम छोटा सा ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। जैसे यहाँ पे हम प्रिंट करना चाह रहे हैं, प्रिंट करना चाह रहे हैं वैल्यू को, प्रिंट एफ परसेंटाइल डी स्लैश एन, और उसके बाद के की वैल्यू प्रिंट करते हैं। राइट, और उसके बाद हम के को क्या कर रहे हैं, प्लस प्लस कर रहे थे। राइट, हम के प्लस प्लस अब हम चाहते हैं कि यहाँ पर करें, क्या यहाँ करने पे काम करेगा, के प्लस प्लस करने पे। हमने प्री इंक्रीमेंट पोस्ट इंक्रीमेंट पढ़ा है, तो पोस्ट इंक्रीमेंट के बारे में हमने ये पढ़ा था कि पहले ये वैल्यू को असाइन करता है या जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं
उनको ये परफॉर्म करता है, राइट? और उसके बाद जा करके ये वैल्यू को इंक्रीमेंट करता है, ठीक है? तो इस केस में क्या होगा, k प्लस प्लस स्मॉलर देन इक्वल टू 10 हमने लिखा हुआ है, इस केस में क्या होगा? क्या ये 1 प्रिंट करेगा यहाँ पे? पहले 1 प्रिंट करेगा और उसके बाद 2 करेगा, क्या ये करेगा? क्योंकि हमें तो ऐसा लग रहा है कि k की वैल्यू चेक करेगा पहले, जैसा हमने समझा था। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। हमने ये समझा था कि अगर k प्लस प्लस है, पोस्ट इंक्रीमेंट है या पोस्ट डिक्रीमेंट है, तो सबसे पहले वो ऑपरेशन परफॉर्म होगा जो ऑपरेशन परफॉर्म होना है। जैसे ग्रेटर स्मॉलर देन इक्वल टू 10, हमें ये लग रहा है कि पहले ये चेक हो जाएगा और उसके बाद k की वैल्यू बढ़ जाएगी। चेक होने के बाद यहाँ आएगा और k की वैल्यू अगली बार में 1 हो जाएगी, सॉरी 2 हो जाएगी, और वहां पर फिर 2 की वैल्यू चेक होगी, यहाँ पे प्रिंट होगा और अगली लाइन में फिर 3 हो जाएगा। अगर आप ये सोच रहे हैं तो आप गलत सोच रहे हैं। पोस्ट इंक्रीमेंट के केस में ये आप देखिए कि ये आपके लेफ्ट हैंड साइड पे है, के प्लस प्लस, राइट? तो यहाँ पे ये जितनी भी चीजें हो रही हैं, के प्लस प्लस स्मॉलर देन इक्वल टू 10, इस वजह से के प्लस प्लस के यहाँ पे होने की वजह से यहाँ पर दो स्टेटमेंट बन गए हैं। पहला स्टेटमेंट ये है कि के प्लस प्लस परफॉर्म कर दो, और जब के प्लस प्लस परफॉर्म हो जाए तो दूसरा स्टेप क्या होगा? दूसरा स्टेप होगा कि जो वैल्यू आई है उसको कंपेयर करो अब 10 से, राइट? इस वजह से क्या होगा कि अगर आप इसको सोच रहे हैं कहीं से भी के प्लस प्लस स्मॉलर देन इक्वल टू 10 कर देंगे तो ये काम करता रहेगा, तो आप गलत सोच रहे हैं। आप देखेंगे कि ये 2 से लेकर के 11 तक की वैल्यू प्रिंट करेगा। लेट मी रन इट। आप इसको चला के देखिए, इसने 2 से शुरू किया और 11 तक प्रिंट किया है। वाई? क्योंकि इसने पहले के प्लस प्लस कर दिया, तो पहला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गया। तो पहले स्टेटमेंट में इंक्रीमेंट भले ही बाद में हुआ हो, लेकिन कुछ और करना ही नहीं था, के को और कुछ नहीं करना था, केवल वैल्यू बढ़ानी थी। तो पहला स्टेटमेंट हो गया के प्लस प्लस, जहाँ पे के की वैल्यू 1 से बढ़ेगी, यानी 1 थी तो 2 हो जाएगी। उसके बाद वो 2 कंपेयर होगा 10 से, क्योंकि 2 कंपेयर हो रहा है 10 से, तो छोटा है, तो यहाँ 2 प्रिंट हो गया पहली बार में, 1 प्रिंट नहीं हुआ। उसी तरीके से जब ये लास्ट में आया, जब इसकी वैल्यू 10 थी, तो इसने चेक किया कि क्या मेरी वैल्यू 10 के बराबर है, तो उस समय देखा कि हाँ मेरी वैल्यू तो 10 के बराबर ही है, राइट? और उसके केस में इसने क्या किया, अगली लाइन में इसने इसको 11 की तरह प्रिंट कर दिया, राइट? क्योंकि इसने कंपेयर तो किया, बट एट द सेम टाइम के प्लस प्लस इसी के अंदर हो गया, के की वैल्यू भी इसी के अंदर बढ़ गई। इस वजह से ये प्रॉब्लम हो गई है। तो यहाँ पर के की वैल्यू बढ़ जाती है, पहले पहले केस में 1 से 2 हो जाती है, 2 की वैल्यू 10 से कंपेयर होती है, जिसकी वजह से वो ट्रू मिलता है, यहाँ पर अपना काम कर देता है। उसके बाद क्या होता है, जब 10 तक ये प्रिंट कर चुका होता है, 10 तक जाने के बाद भी के की वैल्यू फिर चेक होती है 10 से, जो कि बराबर मिलती है 10 के, तो ये सही रहता है, अपने आप को सही समझता है। लेकिन एट द सेम टाइम प्लस प्लस भी हो जाता है। इसके प्लस प्लस होने की वजह से जब ये लूप के अंदर आता है तो 11 को भी प्रिंट कर देता है और 11 के बाद रुकता है, राइट? तो यहाँ पर ये सारी चीजें आपको ध्यान देनी होंगी कि अगर इस तरीके से आपको करना है के प्लस प्लस स्मॉलर देन इक्वल टू 10, तो आपको ये ध्यान देना होगा कि या तो आप इस तरीके से करके देखें, 10 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू के प्लस प्लस, राइट? अगर ये भी करते हैं, अगर आप उल्टा भी करके देखते हैं तो भी देखते हैं क्या होता है, उस केस में भी आपका यही होगा, राइट? क्योंकि दोनों ही केस में ये दोनों स्टेटमेंट एक वाइल लूप के अंदर दो स्टेटमेंट की तरह एग्जीक्यूट हो रहे हैं, इसलिए के की वैल्यू भी बढ़ जाएगी, राइट? तो बेटर क्या है, हम क्या करें, इसको सोल्यूशन क्या है इसका? इसका सोल्यूशन ये है कि या तो आप इसको ऐसे करें, के प्लस प्लस स्मॉलर देन 10 कर दें, और यहाँ पे क्या करें, जीरो कर दें। जीरो कर देंगे तो के प्लस प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 होगा, 1 प्रिंट होगा, उसके बाद अगली लाइन में 1 से 2 होगा, 2 प्रिंट होगा, और लेस देन इक्वल टू लेस देन 10 लिखा होने की वजह से जैसे ही ये 11 बनेगा, वैसे ही उस केस में 11 प्रिंट नहीं होगा, राइट? तो अब ये सही चलेगा, अब ये 1 से लेकर के 10 तक की गिनती लिखेगा, राइट? तो इस चीज को, इस एग्जाम्पल को मैंने इसलिए लिया है बिकॉज ये जो कॉम्बिनेशन है ना ऑपरेटर्स का, ये बहुत परेशान करता है कई बार। जब ये वाइल लूप या इस तरीके से जब आप यूज करते हो, दैट केस बहुत गड़बड़ होती है। और उस केस में अगर कोई एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ जाता है, या फिर कोई भी ऐसा एग्जामिनर पढ़ जाता है, या कोई इंटरव्यूअर होता है जो इस तरह के क्वेश्चन पूछ लेता है, तो इन दैट केस आपको समझ में नहीं आता, आप गलत आंसर दे के चले जाते हो, आपको लगता है कि सही है, राइट? लेकिन वो सही नहीं होता। अब यहाँ पे एक काम और कर सकते हैं, के स्मॉलर देन इक्वल टू 10 कर दिया हमने। अगर हम चाहते हैं कि वैसे ही करें, के इज इक्वल टू 1 किया, यहाँ पर आप के प्लस प्लस कर दीजिए, राइट? तो इस केस में क्या होगा, पहले के को प्रिंट करेगा, उसके बाद प्लस प्लस कर देगा, के की वैल्यू को आगे बढ़ा देगा, ताकि अगले इटरेशन में ये 1 से 2 हो जाएगा। इस केस में भी ये सही चलेगा, ठीक है? 1 से लेकर 10 तक प्रिंट किया। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ये कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेटर्स एक तरीके से रिवीजन हो गया आपका कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेटर्स का, और आपने इसको देख लिया कि किस तरीके से किया जा सकता है। सो आई थिंक, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। ये वाइल लूप के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। कंटिन्यू देख लिया हमने, ब्रेक पिछले वीडियो में देख लिया। अब अगले वीडियो में हम देखेंगे डू वाइल लूप। जिस तरीके से वाइल लूप है ना, उसी तरीके से डू वाइल लूप एक होता है। डू वाइल लूप को हम पोस्ट चेक लूप कहते हैं, इसको प्री चेक लूप कहते हैं, ठीक है? प्री चेक लूप का मतलब कि पहले चेक करो,
कि कंडीशन ट्रू है या नहीं है, तब उस लूप को एग्जीक्यूट करो। पोस्ट चेक का मतलब होता है कि पहला स्टेटमेंट तो एटलीस्ट एग्जीक्यूट कर दो, एक बार तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर ही दो जो भी लूप के अंदर है। और पहली बार एग्जीक्यूट करने के बाद आप चेक करो कि अगला इटरेशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, अगला लूप चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए। वो डू वाइल लूप होता है, उसको पोस्ट चेक लूप कहते हैं। जो नॉर्मल वाइल लूप है, इस तरीके का वाइल लूप, इसको प्री चेक लूप कहते हैं। दिस इज आल्सो आस्क्ड इन मेनी ऑफ द एग्जामिनेशन क्वेश्चंस कि प्री चेक और पोस्ट चेक लूप क्या है, राइट? तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा कि प्री चेक और पोस्ट चेक लूप क्या होते हैं। तो इसी के साथ ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड बाय।